दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपका शुभम क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों अगर आप क्लास 12 के स्टूडेंट हो तो आज का वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में बात करेंगे फिजिक्स की। आप दिसंबर से किस तरीके से फिजिक्स की तैयारी कर अच्छे मार्क्स पा सकते हैं। और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, इस वीडियो में आपको 3 स्ट्रेटेजी बताई जाएगी। अगर आप इन तीनों को फॉलो करते हो तो आप निश्चित है फिजिक्स में उतना मार्क्स पा जाओगे जितना आप पाना चाहते हो। तो आपसे रिक्वेस्ट है इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखना। उससे पहले एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट, अगर आप 2021 में नीट को टारगेट कर रहे हो तो अनअकैडमी आपके लिए लेकर आए अ फ्री फुल लेंथ टेस्ट सीरीज दैट नो नीट एस्पिरेंट कैन अफोर्ड टू मिस। यानी आपको 2021 में नीट को क्रैक करना है तो ये टेस्ट सीरीज आप बिल्कुल मत मिस करना, क्योंकि ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये शुरू तो 22 नवंबर से है, लेकिन आपको चिंता करने की बिल्कुल जरूरत नहीं, क्योंकि अभी ये कंटिन्यू है गेट एग्जाम रेडी फॉर नीट यूजू 2021। इसमें आप एसेस एंड लेवल अप योर नीट प्रिपरेशन एवरी संडे 10 AM पे, और 20 टेस्ट क्यूरेटेड बाय टॉप एजुकेटर ऑफ नीट। यानी आपको 20 टेस्ट लिए जाएंगे जो नीट 2021 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। टेस्ट लेने से आपको पता चलेगा किस तरीके का पेपर का लेवल रहता है और कितनी आपकी तैयारी है। तो कंप्लीट योर सिलेबस विद, मतलब आपका ये नहीं कि 1-2 लेसन का टेस्ट हो रहा है, यहाँ पर कंप्लीट नीट का सिलेबस का टेस्ट हो रहा है, जो आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके रैंक को और इंक्रीज करने के। तो आप बिल्कुल इनरोल फ्री में कर सकते, क्लिक किया दिया वहाँ से आप जाकर इसे इनरोल कर लो। और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, जब ये टेस्ट हो जाएगा तो इसका एनालिसिस किया जाएगा बाय टॉप एजुकेटर, ताकि आप जो सही क्वेश्चन किए हैं, जो गलत क्वेश्चन किए हैं, आपको सही आंसर उसका पता चल जाए। ठीक है, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से जाकर इसे इनरोल कर लो। आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का सोम क्लासेस के इस नए वीडियो में। मैं संजीव सर। स्टूडेंट, अगर अभी तक आपने कुछ नहीं पढ़ा है तो आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि इन बचे हुए 2 मंथ में, यानी कि दिसंबर और जनवरी में, हम अपनी फिजिक्स की कंप्लीट तैयारी किस तरीके से करें। ये सारी चीज़ें मैं आज के इस वीडियो में बताने वाला हूं, और ये भी आपको साथ ही साथ बताऊंगा कि आप इन केवल 2 ही मंथ में, अगर अभी तक आपने कुछ नहीं पढ़ा है तो इस 2 मंथ में जिस तरीके से हम आपको बताने वाले हैं और जिस तरीके से आपको होमवर्क देने वाले हैं, उसको फॉलो करके आप फिजिक्स में आसानी से अच्छे अंक ला सकते हैं। देखिए स्टूडेंट, अभी तक जो आपने पढ़ा वो जो है कंप्लीट जानकारी के लिए था, फिजिक्स में डिटेल स्टडी हमने किया, ठीक है। लेकिन अब जो टाइम आया है, अब हमें फिजिक्स में बहुत ज़्यादा डिटेल जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर अभी तक आपने कुछ नहीं पढ़ा है तो ऐसे स्टूडेंटों के लिए, भाई जो बच्चे शुरू से पढ़ते आए हैं उनके लिए कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन जो बच्चे कुछ भी अभी तक नहीं पढ़े हैं उनके लिए सबसे पहले पॉइंट ये है कि वो जो है अब क्या करो, सेलेक्टेड क्वेश्चन को पढ़ो, सेलेक्टेड टॉपिक को पढ़ो, और सेलेक्टेड क्वेश्चन, सेलेक्टेड टॉपिक अगर आपको नहीं समझ में आते हैं तो वो सारी चीज़ें हम पे छोड़ दीजिए। हम आपको सेलेक्टेड क्वेश्चन भी बताएंगे, सेलेक्टेड टॉपिक्स भी बताएंगे, सेलेक्टेड न्यूमेरिकल भी बताएंगे। हालांकि हमने जो है 5 ईयर के पेपर को उठा के जो है चेक किया है, वहाँ पर हमने देखा उन 5 ईयर के क्वेश्चनों को जब हमने बारीकी से देखा तो उन 5 ईयर के क्वेश्चन में केवल और केवल 45 न्यूमेरिकल आपके ऐसे हैं जो घुमा फिरा के वैल्यू चेंज करके एक ही पैटर्न पर जो पूछे गए हैं, ठीक है। और उसमें से 33 डेरिवेशन जो हम आपको पहले बता चुके हैं, वो 33 डेरिवेशन भी पूछे गए, ठीक है। किसी ना किसी ईयर में जो भी डेरिवेशन आए हैं उन्हीं 33 डेरिवेशनों में से ही डेरिवेशन आपके आए हैं। तो न्यूमेरिकल और डेरिवेशन की आप बिल्कुल चिंता ना करें, क्योंकि न्यूमेरिकल जो है आपके 45 और डेरिवेशन आपके 33 हैं, और आपके पास जो है दिसंबर और जनवरी 2 कंप्लीट महीने बचे हुए हैं। तो अगर हम आपको डेली जो है एक डेरिवेशन और एक न्यूमेरिकल करवाते रहें तो भी आसानी से आप कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे हम आपके एक डेरिवेशन और एक न्यूमेरिकल नहीं, कम से कम एक वीडियो में आपके 3 न्यूमेरिकल और 3 डेरिवेशन करवाए जाएंगे, ठीक है। जिससे क्या है कि हम आसानी से जल्दी से कवर भी कर सकते हैं, और दूसरी बात, उसको अच्छे से जो है एक बार फिर रिवाइज भी कर सकते हैं, ठीक है। और डेरिवेशन में स्टूडेंट अगर आप देखें पार्ट 1 और पार्ट 2 में, ठीक है, तो पार्ट 1 से जो है जो डेरिवेशन आपके पूछे जाते हैं वो मोस्टली फर्स्ट और सेकंड यूनिट से ज़्यादा होते हैं, ठीक है। पहले और दूसरे यूनिट से डेरिवेशन आपके ज़्यादा पूछे गए हैं। और पार्ट 2 में, ठीक है, पार्ट 2 में आपका जो है चैप्टर नंबर 9 किरण प्रकाश की और तरंग प्रकाश की, यहाँ से डेरिवेशन बने हैं, और परमाणु और नाभिक ये छोटे छोटे टॉपिक हैं, यहाँ से भी जो है आपके जो है एक कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन अच्छा खासा बनता है, ठीक है, जिसमें से रेडियो एक्टिवता, रेडियो सक्रियता,
ठीक है, या 6 नियतांक निकालने के लिए आपसे कहा जा सकता है। तो कुछ सेलेक्टेड डेरिवेशन है जो अभी हम आपको बोर्ड पे लिख दे रहे हैं, ठीक है, इसको तो आपको हर हाल में जो है तैयार कर ही लेना है। लेकिन उससे पहले देखिए, अब जो बचा हुआ टाइम हमारे पास दिसंबर और जनवरी का है, उसमें हमें तैयारी कैसे करनी है ये उनके लिए है, ठीक है, कि जो अभी तक कुछ नहीं पढ़े हैं। देखिए कैसे आपकी तैयारी हो रही है। एक तो होता है हम कंप्लीट सिलेबस पढ़ लें, ठीक है, क्या करें, कंप्लीट सिलेबस पढ़ लें, और दूसरी चीज जो है सेलेक्टेड टॉपिक्स पढ़, ठीक है। तो अब देखिए, अगर अभी तक आपने कुछ नहीं पढ़ा है तो अब आपके पास कंप्लीट सिलेबस को कंप्लीट करने का टाइम नहीं है। अगर आप सिलेबस कंप्लीट करने जाएंगे, सिलेबस तो आप कंप्लीट कर ले जाएंगे, लेकिन आप एग्जाम के लिए प्रिपेयर नहीं हो पाएंगे, ठीक है। ये जो है अनुभव है, ठीक है, इसका एक्सपीरियंस हमको काफ़ी ज़्यादा है, काफ़ी सालों से हम पढ़ा रहे हैं, इसलिए हम आपको बता रहे हैं। दूसरी सबसे बड़ी बात, सेलेक्टेड टॉपिक्स। कुछ सेलेक्टेड टॉपिक ऐसे हैं, जैसा कि अभी मैंने आपसे कहा कि मैंने 5 ईयर के पेपर उठा के देखें। 5 ईयर पेपर का मतलब हो गया स्टूडेंट 35 सेट, ठीक है, 35 सेट जो है मैंने उठाकर चेक किया है, और उसके बाद आपके सेलेक्टेड टॉपिक यहाँ से जो है हमने निकाले हैं, ठीक है। तो अगर आप 35 सेट अच्छे से सॉल्व कर लेते हैं तो आपको फिजिक्स में अच्छे अंक पाने से कोई नहीं रोक सकता है। और दूसरी सबसे खास बात, केवल और केवल वीडियो को देखने से ही आप फिजिक्स में जो है अच्छे अंक नहीं पा सकते हैं। केवल और केवल आप वीडियो देख के काम नहीं चला सकते हैं। वीडियो के साथ साथ, ठीक है, वीडियो के साथ साथ जो चीज़ें मैं आपको बताऊं या जो चीज़ें मैं आपको होमवर्क में दूंगा, ठीक है, जो चीज़ें मैं आपको होमवर्क में दूं वो चीज़ें भी आप अच्छी तरीके से इस पर भी ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दें। और जो भी आपका डाउट हो, ठीक है, जो भी आपका डाउट हो वो आप पूछिए, ठीक है, डाउट आप पूछते रहिए। अरे भाई, चाहे ऑनलाइन आप हमसे पूछिए, या कहीं आप कोचिंग कर रहे हो वहाँ से पूछिए, या क्लासेस स्कूल जा रहे हो तो आप वहाँ से पूछिए, लेकिन आप अपने डाउट्स जो है क्लियर करते चलिए, ठीक है। डाउट्स जो है क्लियर करना सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर आपने डाउट क्लियर नहीं किया तो अच्छी तैयारी होते हुए भी आपके मार्क्स जो है कट जाते हैं, क्योंकि अगर कोई भी डाउट रहता है तो आपको कभी डाउट आए ना आए, एग्जाम टाइम में ज़रूर डाउट आता है, ठीक है। किसी क्वेश्चन में अगर आपको कन्फ्यूजन है, अगर घर पे 1-2 बार प्रैक्टिस कर रहे हैं तो चलो हो गया, ठीक है, घर पे मान लो लग भी जाता है। लेकिन अगर कहीं कोई कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से समझ में नहीं आया, आप उसको याद करके लिखने की कोशिश कर रहे हैं, तो घर पे या कभी कहीं प्रैक्टिस करिए, हो जाएगा। लेकिन एग्जाम टाइम में वो प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है। तो कोई भी टॉपिक हो, हर एक स्टेप पर बिल्कुल आप क्लियर होने चाहिए कि नेक्स्ट स्टेप मेरा क्या है, कोई भी डाउट आपका नहीं होना चाहिए। इसके लिए आप डाउट क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। बहुत सारे बच्चे कमेंट्स करते रहते हैं, और कुछ बच्चों के पास मेरा व्हाट्सअप नंबर भी है, तो वो कुछ जो है बेवजह के जो है कमेंट्स करते हैं, गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग। भाई, गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग से आपका क्या होने वाला? कुछ ऐसी चीज़ें जो आपको डाउट हो, जो आपको ना समझ में आए, वो सारी चीज़ें पूछो, तो उससे आपका फ़ायदा है। थोड़ा सा मुझे भी लगा नहीं, चलो भाई बच्चा पढ़ रहा है, इसको थोड़ा सा डाउट है, चलो हम हेल्प कर देते हैं। अब गुड सर आप रिप्लाई नहीं, अरे गुड मॉर्निंग गुड नाइट, ये सब क्या, इसका रिप्लाई कौन देगा भाई बैठ के। चलिए, और सबसे बड़ी बात, ये जो आपके 2 मंथ बच रहे हैं, दिसंबर और जनवरी, ठीक है, इसमें आपका फ्री क्रैश कोर्स होगा। 2 महीने बिल्कुल फ्री क्रैश कोर्स चलेगा, ठीक है। 2 महीने का आपका बिल्कुल फ्री क्रैश कोर्स होगा। और इस क्रैश कोर्स को अगर आप अच्छे से तैयार कर लेते हैं तो यही आपकी जो है, यही वीडियो यानी जो आपका फ्री क्रैश कोर्स चलेगा अब 2 मंथ में, ठीक है, यही आपको फिजिक्स में अच्छे अंक दिलाएगा। और एक सबसे इम्पॉर्टेंट बात, जैसा कि हमने कहा था कि कुछ डेरिवेशन ऐसे हैं, ठीक है, जो आपके मोस्टली इम्पॉर्टेंट हैं, चाहे वो बोर्ड एग्जाम में आए या ना आए, वो आपको तैयार होना चाहिए, ठीक है। लेकिन अब सवाल यह है कि सर जी आप कह रहे हैं बोर्ड एग्जाम में आए या ना आए फिर भी तैयार होना चाहिए। हाँ,
अगर वो बोर्ड एग्जाम में नहीं आते हैं तो उसका कॉन्सेप्ट, उसके कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन कंफर्म है आएगा। ठीक है, कुछ डेरिवेशन ऐसे हैं, अगर वो डेरिवेशन आपसे डायरेक्टली नहीं पूछे गए हैं तो उसके कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन जो है आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, मैं अभी देखो कुछ डेरिवेशन आपको लिख दे रहा हूँ बोर्ड पे, आप जिस डेरिवेशन की मैं बात कर रहा हूँ तो ध्यान से देखिए स्टूडेंट, ये आपके पार्ट 1 के कुछ नामी टॉपिक हैं जिससे आपके क्वेश्चन या डेरिवेशन, अगर डेरिवेशन बना तो ठीक है, नहीं तो क्वेश्चन तो कंफर्म है। ठीक है, डेरिवेशन बना तो ठीक, नहीं तो क्वेश्चन तो कंफर्म है। पहला तो कूलाम का नियम, इस पे आपको एक या दो क्वेश्चन से कम देखने को नहीं मिलेगा इस पे, चाहे वो 1 नंबर में आ जाए या 2 नंबर में आ जाए, किसी भी नंबर में ये पूछा जा सकता है। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट है गॉस का प्रमेय एवं उसके अनुप्रयोग। ठीक है, तो गॉस का प्रमेय और उसके केवल 2 ही अनुप्रयोग जो है आपको करवाए गए हैं, या आपको 2 ही अनुप्रयोग सबसे ज़्यादा फोकस करना है। जो अचालक गोलीय कोष वाला था वो आपके सिलेबस से जा चुका है। दूसरी चीज़ संधारित्र की धारिता। अब संधारित्र की धारिता, संधारित्र चाहे हमारा गोलीय संधारित्र हो या समांतर प्लेट संधारित्र हो, दोनों के कॉन्सेप्ट हमें अच्छे से पता होने चाहिए। चौथा, अनुगमन वेग के आधार पर ओम का नियम। ठीक है, तो जब भी ओम का नियम पूछा जाता है, इसमें सबसे ज़्यादा ओम का नियम धारा तथा अनुगमन वेग में संबंध बताते हुए ओम का नियम पूछा जाता है। और धारा और अनुगमन वेग में जो संबंध है वो I बराबर होता है NE/AV/D। ठीक है, ये आपका अनुगमन वेग है। ये जो है उस चालक तार के क्रॉस सेक्शन एरिया का क्षेत्रफल है। N जो है चालक तार में कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या है Ne। ठीक है, और E जो है एक इलेक्ट्रॉन पर उपस्थित आवेश की मात्रा है, और I उस चालक तार में बहने वाली धारा है। अगला है LCR परिपथ। LCR परिपथ जो है आपके प्रत्यावर्ती धारा का है, ये भी काफ़ी आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है। प्रेरकत्व। अब प्रेरकत्व में 2 सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, स्वप्रेरकत्व और अन्योन प्रेरकत्व, यानी कि L और M। ठीक है, स्वप्रेरण गुणांक L होता है और अन्योन प्रेरण गुणांक M होता है, यानी कि म्यूचुअल इंडक्शन। तो वो सारी चीज़ें भी यहाँ पे अच्छे से पता होनी चाहिए। अगर आप वो सारी चीज़ें अच्छे से जानते हैं तो विद्युत वाहक बल, ठीक है, और ज़्यादातर क्वेश्चन जो है आपके विद्युत वाहक बल पे ही बनता है। तो ये आपके पार्ट 1 के ही कुछ नामी जो है क्वेश्चन है। ठीक इसी तरीके से आपके पार्ट 2 के भी कुछ क्वेश्चन हैं। जैसे पार्ट 2 में आप आ जाइए तो दर्पण का सूत्र, दर्पण का सूत्र नहीं, गोलीय दर्पण का सूत्र। ठीक है, n-1/r, ठीक है, इंटू 1/r1 1 - r1 1 - r2 इक्वल टू n/v-1/u। ठीक है, ये प्रूफ करने के लिए कभी कभी जो है पूछा जाता है। दूसरी सबसे खास बात, प्रिज्म का अपवर्तनांक निकालने के लिए दिया जा सकता है। और अगर हम अगले चैप्टर में बढ़ें, ठीक है, तरंग प्रकाशिकी में, तो वहाँ पे हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत का प्रयोग करते हुए अपवर्तन की व्याख्या और परावर्तन की व्याख्या। ठीक है, और दूसरी चीज़ एंग का प्रयोग और उसके एंग का प्रयोग करते हुए जो है दीप्त अथवा अदीप्त फ्रिंजों की चौड़ाई निकालना। तो इस तरीके से बहुत सारे क्वेश्चन जो है आपके हैं स्टूडेंट। अब जो है जैसा कि हम पहले भी आपको बता चुके हैं, अब आपको दिसंबर और जनवरी ये 2 मंथ में फ्री क्रैश कोर्स देखने को मिलेगा। और फ्री क्रैश कोर्स में आपका जो भी चैप्टर है, देखिए उसको हम किस तरीके से पढ़ाने वाले हैं, पूरा स्ट्रक्चर जान लीजिए। क्योंकि जिस तरीके से हम पढ़ाने वाले हैं उस तरीके से अगर आप तैयारी करते हैं और उस तरीके से जो भी होमवर्क देने वाले हैं अगर आप उसको अच्छे से फॉलो करते हैं तो आप आसानी से जो है अच्छे अंक पा सकते हैं। इन सभी के लिए स्टूडेंट वीडियो को जो है एक बार सभी लोग लाइक कर दीजिए, जितने भी लोग वीडियो को देख रहे हैं वीडियो को लाइक कर दीजिए और फिर स्ट्रक्चर को ध्यान से समझिए कि किस तरीके से जो है हम आपको यहाँ पे चीज़ों को समझाने वाले हैं। क्योंकि भाई अगर हम पेपर की आपकी बात करें तो पेपर में जैसा कि आप जानते ही हैं कुछ आपके अति लघु उत्तरीय बनते हैं, लघु उत्तरीय बनते हैं और विस्तृत उत्तरीय, न्यूमेरिकल, ये सब मिला के तो कुल मिला के बेसिकली अगर देखा जाए तो 3 टाइप के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, एक तो थ्योरी बेस क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, दूसरे जो है डेरिवेशन होते हैं और तीसरे जो है आपके न्यूमेरिकल होते हैं। तो इन्हीं तीनों का कॉम्बिनेशन मिला के जो है आपका पूरा पेपर तैयार किया जाता है। ठीक है, पूरा पेपर जो है इन्हीं 3 चीज़ों पर बेस होता है।
थ्योरी बेस का क्वेश्चन जो है आपको कैसे तैयार करवाया जाएगा, ये आपको फाइनल शॉर्ट के तौर पर करवाया जाएगा। ठीक है, फाइनल शॉर्ट के तौर पर ये जो है थ्योरी बेस क्वेश्चन आपको करवाए जाएंगे। डेरिवेशन का अलग से जो है आपका वीडियो बनेगा। ठीक है, और इसमें फाइनल शॉर्ट में ये भी डिस्कस किए जाएंगे, लेकिन फाइनल शॉर्ट के अलावा भी आपका इस पर अलग से वीडियो बनेगा। ठीक है, न्यूमेरिकल का बिल्कुल अलग वीडियो होगा। ठीक है, न्यूमेरिकल का आपको अलग से वीडियो मिलेगा। ओके स्टूडेंट, और ये जो फाइनल शॉर्ट है, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा हो फाइनल शॉर्ट है क्या चीज़, ठीक है, फाइनल शॉर्ट है क्या चीज़, तो आप यूट्यूब पर सर्च कीजिए शुभम क्लासेस और वहाँ पे प्लेलिस्ट में जाइए, तो पिछले साल के फाइनल शॉर्ट के वीडियोज पड़े हुए हैं। हालांकि वो पिछले साल जो फाइनल शॉर्ट आपके बनाए गए थे वो कॉपी पे थे। ठीक है, ठीक उसी तरीके से यहाँ पे फाइनल शॉर्ट जो है आपको बोर्ड पर देखने को मिलेगा। ओके स्टूडेंट, तो अब आप लोग कमेंट्स करके एक चीज़ हमको बता दीजिए कि अब 1 दिसंबर से यानी कि कल से आपको कहाँ से वीडियो स्टार्ट किया जाए, फाइनल शॉर्ट से स्टार्ट कर दें या फिर न्यूमेरिकल से स्टार्ट करें या डेरिवेशन से स्टार्ट करें। ठीक है, कहाँ से वीडियो जो है आपको स्टार्ट करें, क्योंकि आपको इन तीनों टॉपिक को कवर करना है और ये तीनों टॉपिक कैसे कवर करूँगा मैं, ये आपको देखो मैं बता चुका हूँ। ठीक है, इसी तरीके से वीडियो आपको मिलेगा। ओके स्टूडेंट, और जो आपका चैप्टर 13 नाभिक और लास्ट वाला अर्धचालक, ठीक है, ये दोनों चैप्टर जो आपके बचे हुए हैं, इस पे आपको फाइनल शॉर्ट में जो है हम कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, ये दोनों चैप्टर जो है आपके फाइनल शॉर्ट में कंप्लीट कर दिया जाएगा। इसका 2 फाइनल शॉर्ट बना देंगे और तो ये एक में कवर हो जाएगा। ओके स्टूडेंट, तो इस तरीके से आपके जो भी चैप्टर बचे हुए हैं वो भी कंप्लीट हो जाएंगे और आपकी पूरी कंप्लीट तैयारी भी बोर्ड एग्जाम के लिए हो जाएगी। ओके स्टूडेंट, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अब आप लोग कमेंट्स करके जो है बताइए कि कौन सा वीडियो आपका स्टार्ट किया जाए, फाइनल शॉर्ट या अलग से न्यूमेरिकल स्टार्ट किया जाए। ओके स्टूडेंट, तो फिर मिलते हैं।